जब ब्रजमंडल से वापस ब्रजमंडल से नाथ द्वारा पधारे आकर के, तो कुछ ब्रजवासियों के मन में भाव उठा कि भैया हमारो लाला हमें छोड़ के चलो गयो है, चलो बाकी सुध लिया में कैसो है, ठीक तो है कि ना है। और सत्य पूछो ना तो हम ब्रजवासी दर्शन करवे थोड़ी आमे, हम तो सुध लेवे आमे। लाला तुम ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत तो ना है ना तुमको। और हम धीरे से यूं कह दें कोई दिक्कत हो तो हमें बता दियो, हम ले चलेंगे तुम्हें वापस। वहां सब व्यवस्था है गोवर्धन में। तो ब्रजवासी दर्शन करवे आए श्रीनाथ जी को। अब श्रीनाथ जी में आप कभी भी दर्शन के लिए पधारो, किसी भी लीला में दर्शन करो ठाकुर जी का, तो बड़े जय जयकार लगते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज प्यारे की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की जय, पूछरी के लौठा की हुक हुक प्यारे, खूब जय जयकार लगे। लेकिन ब्रजवासी खड़े भये, ब्रजवासी देखें, बोले भैया हमारो लाला जो है का है, देख ब्रजते जब ते आयो ना, देख यहाँ पर नीचे तो नजर करके बैठो है, मुस्कुराओ और ना रहो, बिल्कुल शांत बैठो हुए हो। ब्रजवासी बोले तो कहा करें? बोले भैया देख हमारे लाला के चेहरा पे हमको प्रसन्नता बढ़िया लगे, ये मुरझाया सा चेहरा हमें बढ़िया ना लगे। दूसरा ब्रजवासी बोले तो कहा करें फिर? बोले ये सबरे गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय, और श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सबन की जय बोल रहे हैं, लेकिन जो नाम ठाकुर जी को प्रिय है वह को तो नाम ही नहीं बोल रहे। तो बोले कौन? राधा रानी की बोल तो रहे श्री राधे। बोले ना 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 ना, अकेले राधा रानी को नाम सुन के इनको आनंद ना आवे। तो ब्रजवासी बोलो तो कहा बोले? बोले देख अब मैं जय जयकार बोलूंगा, सुई देखियो श्रीनाथ जी मुस्कुरा जाएंगे। बोले बोल। बोले बोलता हूँ। बोले बोल ले। बोले कोई पीटे को तो ना मुझे? बोले बिल्कुल ना पीटे को, तू बोल दे। सुई बोलो बोल वृषभानु के जमाई की जय। अब तो जैसे वृषभानु के जमाई की जय बोली, श्रीनाथ जी के चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, दो दतुइयां ठाकुर जी की दिखने लगी। बोले अब लग रहा हमारा लाला प्रसन्न। श्रीनाथ जी से कोई कह दे आप वृषभानु आपके ससुर जी हैं, तो श्रीनाथ जी बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी को राधा रानी से जुड़ी भई हर वस्तु प्रिय है, इसलिए भाव से गाओ श्री राधे जय, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे जय, श्री राधे राधे राधे, श्री
यही सोच के आए थे आते ही कथा में कहेंगे। अरे आज हमारे गिरधर लाल जी 1 वर्ष के हो गए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज हमारे लाला को आशीर्वाद देवे बड़े सहज भाव से श्री राधा रानी पधारी है। आज हमारे लाल जी को आशीर्वाद देवे श्री जी पधारी है। सहज भाव से ही मुख से ये कीर्तन प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में ये तो श्री राधा रानी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कीर्तन करा रही हैं। भाव से श्री लाडली जी का स्मरण करो। श्री राधे श्री राधे 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 श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री जगन्नाथ महाभगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, जगत जननी श्री गौ माता की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की जय, वल्लभाधीश की जय, नवनीत प्रियालाल की जय, श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीनाथ जी प्यारे की महती अनुकंपा से उन्हीं के वांगमय स्वरूप को हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान सभी विप्रवर, श्रीमद् भागवत को संगीत से सुसज्जित कर रहे सभी संगीतज्ञ एवं समस्त वैष्णवजन भक्त वृंदों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री गिरधर लाल की जय। संत जनों के परमाशीर्वाद से, श्रीनाथ जी की अनंत कृपा से और दास पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताजी महाराज, उनकी तपस्या से मैंने पहले दिन भी कथा में कहा कि भगवान की अति कृपा के फलस्वरूप यदि मुझे उदाहरण देना हो तो मैं अपना ही दूंगा, और किसी का उदाहरण दूं। आप खोजो नहीं खोजो, विश्वास करो नहीं करो, मुझ पर तो कर लोगे ना। सच में ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और श्रीनाथ जी की अति कृपा, अति हरि कृपा इस दास पर उन्होंने की। मतलब कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में श्रीनाथ जी देखते हैं हमको भी। मैं पहले दिन भी कथा में कहा कि वृंदावन के वासी और श्री भागवत के उपासी, पहली तो कृपा ठाकुर जी ने की कि एक शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। उसके बाद भी ठाकुर जी को लगी कि नहीं अभी कृपा थोड़ी कम है और करो, तो एक व्यास के घर में दिया। फिर भी ठाकुर जी ने सोची कृपा और थोड़ी और कम है और बढ़िया करो, वृंदावन धाम में दे दिया।
ना ना अभी और थोड़ी सी कमी रह रही है, थोड़ा और बढ़िया कृपा करो। तो थोड़े से बड़े हुए तो भागवत का अध्ययन दे दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, थोड़ी सी और कृपा करो। अब देखो मानो चाहे नहीं मानो, थोड़ा बहुत तो कंठ ठीक ही है हमारा, है। ठाकुर जी ने कंठ भी दे दिया। सब कुछ दे दिया। और फिर भी ठाकुर जी को पता नहीं क्या लगी कि अब भी कृपा थोड़ी सी कम है, तो भागवत की कथा दे दी अपनी। और उसके बाद भी ठाकुर जी को लगता था कि नहीं नहीं अभी भी कमी है, तो फिर संत जनों के रूप में और आप सब वैष्णवों के रूप में खूब प्यार, खूब स्नेह, खूब लाड़ दुलार और खूब आशीर्वाद प्रदान करवाया। अब इतनी कृपा के बाद वास्तव में मैं कहूं, मुझे तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि अब कोई कृपा रह गई होगी। इन सब के अंत में मैं वास्तव में मैं इस ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने विचार किया अब भी कृपा कम है। इतनी कृपा करने के बाद भी ठाकुर जी ने अपनी सेवा का भी अवसर प्रदान कर दिया। धन्य है प्रभु। आज से ठीक 1 वर्ष पहले श्रीनाथ जी का दर्शन करने में आया था और अपने संपूर्ण परिवार के साथ आया था। हमारी बहनें भी साथ में थीं, जीजा जी भी साथ में थे, छोटे छोटे बच्चे उनके सब भांजे भांजी हमारे सब साथ थे। मैं अहमदाबाद से सीधा आया, बाकी सब वृंदावन से सीधे यहां आए। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके हम बस निकल रहे थे यहां से, और यहीं दामोदर धाम में ही हमारी गाड़ी खड़ी थी। पूरी सब पैकिंग आदि सब हो चुकी थी। यहां से कांकरोली के लिए प्रस्थान करने का भाव बन रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि एक बार और ठाकुर जी का श्रृंगार का दर्शन, राजभोग का दर्शन करें आऊं। अब बाकी सब तो बच्चों को संभालें, तो उनके लेट लतीफ उस काम में तो फिर दर्शन ही छूट जाए। तो मैं और हमारे सबसे छोटे जीजा जी हम दोनों भागे। मैंने कहा दर्शन करके आते हैं। दर्शन करके जैसे ही अब दोबारा जाना, इतने सारे लोगों के संग आना और फिर जाना दोबारा से, केवल 2 ही लोग गए, मैं और वे। ठाकुर जी का दर्शन किया। वास्तव में उस समय जब ठाकुर जी को देखा और बस मंदिर से निकल रहा था, एक एक झलक आपने देखे हो, कभी राजभोग में दर्शन हो तो कभी ठाकुर जी का आधा आता है, फिर पूरा आ जाता है, फिर दोबारा खुल जाता है, फिर आता है, फिर खुल जाता है। तो यही क्रम चल रहा था ठाकुर जी का। और बार बार मन में भाव आए, ठाकुर जी हम ब्रजवासी ने कोई कमी छोड़ दी जो आप हमारे गोवर्धन को सूनो छोड़ के यहां चले आए। कृपा करो प्रभु। गोवर्धन वासी सांव, ये तब मैंने गाया ही था, खूब इसको लोग सुन रहे थे। और जहां भी मैं जाऊं सब यूं ही कहें आओ गोवर्धन वासी सांवरे। तो अच्छा भी लगे, चलो पद के माध्यम से सब पुकार रहे हैं। और तब सहज भाव से यह भाव अपने आप ही उठा, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। यहां से वापस जाने की इच्छा जैसे मानो खत्म सी हो गई हो कि ठाकुर जी के पास ही रहे चले। मंदिर से बाहर आए और गली में होकर के मैं जा रहा था, तब यहाँ एक दुकान है जहाँ श्रीनाथ जी के, श्री जी बाबा के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं एक सज्जन बनाते हैं। उनको हम ठाकुर जी के मामा बोलते हैं, गिरधर लाल जी के, प्रवीण नाम है उनका। वल्लभ दर्शन होटल के सामने ही उनकी दुकान है। उनके गली के सामने से जा रहा था मैं, तो बस अब वहां कुछ वैष्णव बैठे थे, कथा सुन रहे थे, और दास की कथा चल रही थी। तो मैं रुका, देखा तो
मैंने भी थोड़ा समीप गया, जाके देखा तो बड़े सुंदर सुंदर श्री जी बाबा के सुंदर सुंदर चित्र, सुंदर सुंदर पोशाक और आदि सब रखे थे। उन्होंने मुझे देखा, अब मुझे बुलाया, खूब सत्कार किया, बिठाया। बोले महाराज जी हम कुछ देना चाहते हैं आपको। मैंने कि भैया हमें कहा दोगे, हम जा रहे हैं, हमारे सब परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ तो देंगे आपको। मैंने कहा तो फिर दो, क्या दोगे? तो जिनका आप शाम को रोज दर्शन करते हैं वे गिरधर लाल जी उन्होंने हमारे हाथ में दे दिए। बोले ये आपके मित्र हैं, सखा हैं, छोटे भाई हैं, जो संबंध आपको प्रिय लगे आप इनको अपना अब स्वीकार। मैंने कि मुझे सेवा वगैरह कुछ नहीं आती, कैसे करूंगा मैं? बोले सब करा लेंगे, आप इनको स्वीकार करो। तो वो सौभाग्यशाली दिन आज पुनः उसके वर्ष पूरे हुए। उसके बाद से कई परिवर्तन, कई अनुभव, कई कृपा के दर्शन ठाकुर जी के माध्यम से दास को हुए। और उस सौभाग्यवंत दिवस को आज पुनः हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में माने तो उस दिन मेरे 3-4 जन्म हो चुके हैं। एक जन्म तो तब हुआ जब वृंदावन में जन्म हुआ। दूसरा जन्म कब हुआ? दूसरा जन्म हुआ 20 जुलाई 2015 जब हमने पहली कथा की। और तीसरा जन्म हमारा ठीक 1 वर्ष पहले आज के दिन हुआ जब श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं। ये बड़ी कृपा, ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि बस। और यहां पर भी देखो रोज कृपा। पहले दिन श्री गिरधर लाल जी को कुछ नहीं, हमारे सब वैष्णवों का भाव था कि कक्ष में भी दर्शन ठाकुर जी के हों, कक्ष के भी उत्सव चले, लेकिन उनका दर्शन सबको ना करा के जो संत पधार ने उन्हीं को कराएं। यहाँ पे अलग श्रृंगार होता है, कक्ष में अलग होता है श्रृंगार, 2-2 बार श्रृंगार धारण करने। तो पहले दिन मोती का बंगला, नीलांबर मोती का बंगला ठाकुर जी को धराया सुबह सुबह। अब मैं तो कथा में आ गया, मैं मंगला करके आया था गुरु शरणानंद जी महाराज के साथ में, फिर कथा में जा ही नहीं पाया दर्शन के लिए। यहाँ आया तो राजभोग का दर्शन करके वैष्णव आए, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने आपकी कथा स्वीकार कर ली। मैंने कहा कैसे? आज गिरधर लाल जी ने भी नील वर्ण के मोती बंगले धारण किए, आज श्रीजी बाबा ने भी नील वर्ण का मोती बंगला धारण किया। मैंने कहा जय हो कृपा। अब ठीक है, एक बार हो गई। दूसरे दिन रात्रि में भावना, कल क्या करें? बोले कल लाल घटा करेंगे, सब कुछ लाल, मसनद लाल, वस्त्र लाल, पिछवाई लाल, नीचे लाल, सब लाल। चल ठीक है लाल घटा करें। सुबह सुबह ठाकुर जी हमारे लेट उठते हैं, 6:30-7 बजे तक उठते हैं। 7:30-8 बजे तक उनका श्रृंगार आदि सब लाल घटा हो गई। उस दिन भी मैं दर्शन नहीं जा पाया। मैं कथा में आके बैठा, कथा से उतर के आया तो वैष्णव जो हमारे प्रवीण जी, वो क्या नाम है अपने, योगेश जी, वे बोले कि महाराज जी आज ठाकुर जी ने पुनः स्वीकार किया। मैंने कैसे? बोले आज ठाकुर जी भी घटा में बैठे। मैंने कहा अरे भैया और कितनी कृपा करेंगे, इतना मत करवाओ, मुझे कहीं गुमान नहीं हो जाए मुझ पर। अब रही कल की बात। कल हम सब परिवार के लोगों ने मिलकर के श्रीनाथ जी में श्री नवनीत प्रिया जी के और श्री विठलनाथ जी के बंगला रखा। सुबह फिर दर्शन नहीं जा पाए हम, यहाँ कथा में रहे। सुबह सुबह गए थे, लेकिन तब बंगला आता है राजभोग में 11-11:30 बजे। अब यहाँ आए तो विराजमान हुए, फिर उतर के हमने की आज तो ठाकुर जी ने कोई कृपा नहीं। बोले आज तो डबल कृपा करिए। मैंने क्यों? बोले एक तो बंगले में बैठे, दूसरे दुल्हा बन के बैठे, सेहरा लगा के बैठे। तो पहली कृपा तो ये हो गई। और मैंने दूसरी कृपा, बोले आज हमारा पतंग उत्सव है और आज श्रीनाथ जी में इतनी हवा चल रही है मानो ठाकुर जी पतंग उड़ा रहे हैं क्या आकाश में। और कल ही श्री जी भवन में पहली बार, मैंने कल भी शायद बताया था, पहली बार वहां जो चित्रकलाएं हैं उनमें मैंने एक चित्र देखा जहां नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु पतंग लेकर के चलो। कल ही दर्शन हुआ उसका। रोज कृपा कर रहे हैं, रोज नित्य कृपा हो रही है ठाकुर जी की। वास्तव में श्री जी बाबा अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। आप सब भी कोई भाव बनाओ मन में, कोई भी भाव स्थापित कर लो।
और कथा में बैठ के कर लो, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निसंकोच भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ। मैं अपनी बीती बता रहा हूं भैया, और क्या बताऊं मैं। आप भाव धारण कर लो और ठाकुर जी को देखना, आप कोई ना कोई रूप में वो आपका भाव स्वीकार कर ही लेंगे। ये श्री जी बाबा की खासियत है। सजल श्याम वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। एक बार सजल श्याम ठाकुर जी ने आपका वर्ण कर लिया ना, तो फिर आपका चित्त और कहीं नहीं भटकेगा। फिर तो गिरधर लाल जी, जो भाव रखोगे गिरधर लाल जी रोज दिखाएंगे, स्वीकार करेंगे। और देखो आज तो और कृपा होने वाली है, शायद हो, अब जैसी ठाकुर जी इच्छा। कल मैं दर्शन करने गया, दर्शन के भाव से फिर वहां मंदिर के भीतर ही यमुना मार्ग है जहां से मुखिया आदि सब अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर गया था। तो जो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं मुखिया जी, जिनको यशोदा का भाव माना जाता है, कल उनसे प्रार्थना की मैंने, कहा महाराज जी आप कथा में पधारें। बोले मैं बिल्कुल आऊंगा, कल आऊंगा। और आज ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो या तो वे कथा में पधारेंगे और या फिर शाम को श्रीनाथ जी हमारे गिरधर लाल जी की आरती करने पधारेंगे। और वे आ जाएं तो यही समझना साक्षात श्री जी बाबा आए, श्रीनाथ जी आए। रोज कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी। अब मैं सोच तो रहा था कि विचार करेंगे फिर बोलूंगा, लेकिन अब बोल ही देते हैं। 2021 का जो हमारे ठाकुर श्री गिरधर लाल जी का उत्सव है वो सुनिश्चित हो गया है, और जनवरी के इसी क्रम में शायद डेट थोड़ी पहले हो जाएगी। और इस बार जो उत्सव होगा वो होगा श्री पंडरीनाथ भगवान विठ्ठल प्रभु। बोल पंडरीनाथ भगवान की जय। हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो मेरा विठ्ठला, मेरा विठ्ठला, मेरा विठ्ठला, मेरा विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, बोल पंडरीनाथ भगवान की। तो अगली वर्ष श्री पंडरीनाथ भगवान श्री विठ्ठलनाथ प्रभु के श्री चरणों में चंद्रभागा नदी के तट पर श्री गिरधर लाल जी का मंगल में द्वितीय पाटोत्सव अगले वर्ष होगा। आज उनके प्रथम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये भाव कह रहे हैं। अब अभी से तैयारी शुरू कर देना। अब तो इस उत्सव के तो 3 ही दिन रह गए। रोज अब तो पहले तो लग रहा था कि उत्सव आ रहा है, उत्सव आ रहा है, घबरा रहे थे कैसे होगा कैसे होगा। अब कल हमारे मुख्य यजमान मधुसूदन जी के साथ रात में मेरे नेत्रों में ऐसे हम तो नौटंकी बाज है ना, रो गए। अब कैसे करें, ठाकुर जी का उत्सव तो पूरा हो जाएगा। बोले महाराज पूर्ण हो रहा है, पुनः करने के लिए दोबारा होगा अगले वर्ष। तो अगले वर्ष श्री पंडरीनाथ भगवान के श्री चरणों में, श्री विठ्ठल प्रभु के श्री चरणों में गिरधर लाल जी को लेकर के चलेंगे हम सब लोग, और खूब भाव से वहां पर सुंदर श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। आज हमारे मध्य में बड़ी कृपा करके इस कथा को देश विदेश में जन जन तक पहुंचा रहे हैं आस्था चैनल के CEO श्री प्रमोद जोशी जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत इनका स्वागत, करतल ध्वनि से आपका खूब खूब सम्मान। अभी दिल्ली की कथा में भी आप श्री का आगमन हुआ। आज यहाँ बड़े सहज भाव से, इतने बड़े चैनल के CEO होने के बाद भी बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े भक्त स्वभाव के हमारे गिरधर लाल जी का रोज दर्शन करते हैं आप हैं।
इनको रोज दर्शन होता। वैसे मैं ज्यादा फोटो कम लेता हूं उनके, लेकिन कभी कभी बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कल का श्रृंगार, ओहो, कल तो रात में मैं बढ़ा ही नहीं पा रहा था, मुझे ये लगे कि आप ऐसे ही बैठे रहो। कल आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं, कल ठाकुर जी ने स्वर्ण के नेत्र धारण किए थे। और कल ठाकुर जी का रात में सब बोले अब बढ़ा दो, बहुत समय हो गया। मैंने कहा इच्छा ही नहीं हो रही, यही ऐसे ही खड़े रहे, आज इनका श्रृंगार उतारना ही नहीं है। कल बड़े सुंदर ठाकुर जी लगे, खूब नजर उतारी रात में उनकी। बंधुओं देखो, जीवन ना उत्सव बन जाएगा यदि अर्चावतार को आपने अपना स्वीकार कर लिया तो। जीवन उत्सव में बन जाए, हम यही तो चाहते हैं। हमारी इच्छा क्या है कि सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं। तो उसके लिए केवल ठाकुर जी ने ये 25वां अवतार धारण किया अर्चावतार के रूप में। अपने बाल गोपाल प्रभु को, अपने घर में जो भी विराजमान है, आप सब भी उनके उत्सव घर में मनाओ, छोटे छोटे उत्सव उनके रखो। मैंने पहले भी कहा, अपना जन्मदिन भूल जाओ, लेकिन अपने अर्चावतार का जन्मदिन कभी मत भूलो। उनका जन्मोत्सव खूब भाव से मनाओ। और ये उत्सव करने का मेरा यही भाव है, मैं अकेला उत्सव क्यों करूं। आज के बाद आप सब लोग भी अपने अपने घर जाओ, और यदि भूल गए कि भाई ठाकुर जी कब आए, तो एक कोई सुंदर पावन तिथि पर ठाकुर जी का उत्सव मनाओ, ठाकुर जी का उत्सव करो। तो कथा क्रम में चलें। आज बड़े बड़े महान ऋषि संत भी पधार रहे हैं। परम पूजनीय गीता मणि श्री श्री ज्ञानानंद जी महाराज भी आ रहे हैं। हमारे भागवत के सुंदर प्रवक्ता श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज भी आज ठाकुर जी को सायंकालीन कुछ पद सुनाने आए हैं। और हमारे गिरधर लाल जी, जिनको सुन सुन करके 1 वर्ष के हुए हैं, ऐसे हवेली संगीत के एक प्रकार से दिव्य गंधर्व श्री भगवती प्रसाद जी भी आ जाए हैं। ओहो, आज सुबह सुबह पद सुनाया ठाकुर जी ने, रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या गाते हैं वे। यहाँ रोज सीढ़ी में उन्हीं की पद चलते शाम को, आज वे स्वयं पधारे। मैंने कहा हमारे लाला 1 साल के आपको सुन सुन के भय कैसेट में, आज आप प्रत्यक्ष पधारे। अभी कथा में भी नंदोत्सव के भाव से एक पद जरूर गाएंगे। फिर शाम को तो आज बहुत सुंदर उत्सव होने वाला है। और आज ठाकुर जी जल्दी विराजमान होंगे कुंज में, क्योंकि आज उत्सव भी बड़े हैं। आज ठाकुर जी अंदर कुंज में नहीं, बाहर विराजेंगे, पालने में विराजेंगे। और शायद मुखिया जी आवे तो शायद आरती भी मुखिया जी ही करेंगे। तो आज खूब सुंदर उत्सव शाम के होने वाले हैं। पीले पीले वस्त्र पहन करके, पटका ओढ़ करके, और सिर पर खूब बढ़िया पाग वाग पहन करके। और वहीं आ जाना, वहां कल तो आप लोग यहीं आके बैठ गए, वहां कोई भी नहीं था। ठाकुर जी की पालकी में खूब नाचते गाते हुए आओ, सब आनंद से उत्सव मनाओ। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। तो कथाक्रम को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जन्मोत्सव की ओर पहुंचे, या फिर जहां तक कथा हो जाएगी वहां तक चलेंगे, फिर जन्मोत्सव का भाव रख के कल की कथा फिर वहां से प्रारंभ करेंगे। ऐसा भी संत जनों से आज्ञा मिल चुकी है, कर सकते हैं। हमने बद्रीनाथ की कथा में यही तो किया था। अंतिम दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव तक पहुंचे थे हम लोग। तो क्रम को आगे बढ़ाएं। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न किए। 2 प्रश्न नहीं, प्रश्न एक ही कहा है, लेकिन भाव 2 कहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अच्छा, जल्दी मरने वाले का भाव क्या होता है। मतलब किसी को पता तो है नहीं वो कब मरना है, यही तो जल्दी मरने का भाव है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। अगला क्षण भी हमारा अंतिम हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 2 काम करते समय सदैव विचार करना चाहिए। अभी तो मेरी बहुत लंबी आयु है। कौन कौन से 2 काम। पहला काम, धन कमाते समय और अध्ययन करते समय मनुष्य को सदैव यही विचार करना चाहिए, अभी तो मेरी बहुत लंबी आयु है, अभी मुझे बहुत जीना है। वो ये भाव रखेगा तो धन कमाने में और अध्ययन करने में उसकी फिर कोई कटौती नहीं होगी, फिर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बनेगा, खूब खूब मेहनत करेगा।
लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, कथा सुनते हुए और नाम जप करते हुए, भगवत भजन करते हुए सदैव ये विचार करना चाहिए, अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, इस क्षण को भी पावन बना लो। क्या पता मैं आज सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की, कल मुझसे कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी सेवा ही ग्रहण ना करें। इसलिए जितनी सेवा करनी अभी कर लो, जितना नाम जपना अभी जप लो, जितनी कथा सुननी अभी जप लो, अभी सुन लो। ना कर्म को कल पर टालो, ना भजन को कल पर टालो, सब आज ही करो। हम लोग भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों का हमने विभाजन किया हुआ है। भूत का हम लोगों ने किससे विभाजन किया है? भूत में हम लोग सदैव शोक रखते हैं, बीते हुए कल का हमको दुख होता है। कल मैंने ऐसा क्यों कर दिया, कल मुझसे ये क्यों हो गया, कल मेरे से ये भाव क्यों हो गया, या फिर कल मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बीते हुए कल में शोक, सावधानी से सुनिएगा। और आने वाले कल का मतलब भविष्य का भय, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये केवल आप लोगों के लिए नहीं, मेरे अंदर भी यही है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि कल मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, और कभी कभी अरे कल की कथा कैसी होगी, कल का उत्सव कैसा होगा, कल वहां जाना है वहां कैसे होगा। हम लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, हम बीते हुए कल का शोक, आने वाले कल का भय, इन दोनों की वजह से अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। भजन में कटौती हो जाती है, कथा में कटौती हो जाती है, सबसे बड़ी बात आपके चिंतन में कटौती हो जाती है। इसलिए बीते हुए कल का शोक मत करो। वाह, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस उजड़े जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये कौन गाता है पता? ये रावण गाता है कि मेघनाथ गाता है? कौन? रामायण में हमने सुना था, कौन कोई तो गाता है इसको। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया ना, अब उस पर विचार क्यों करना, ठीक है आगे से नहीं करेंगे, ये भाव रखो। अपराध किससे नहीं होता? सबसे होता है। कोई संत बन जाए, कोई कथा वक्ता बन जाए, कोई महाराज बन जाए और उससे फिर कोई अपराध ना हो, ये भाव कभी मत रखना, सबसे अपराध होता है। लेकिन अपराध करने के बाद में उस अपराध का शोक नहीं मनाना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं गीता में। अपराध का शोक नहीं, अपराध का प्रायश्चित होना चाहिए कि अब नहीं करूंगा, ठीक है अब हो गया ना, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब नहीं करूंगा मैं, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन उस अपराध के चक्कर में और सिर पर हाथ रख के बैठे हो और दुखी होकर के बैठे हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अरे जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसको, आगे चलो। मेरा कहने का केवल इतना भाव है, अपने आज को बर्बाद मत करो, प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। कालो न याता वयमेव याता, समय एक बार जो निकल गया वो लौट करके कभी नहीं आएगा, वो चला गया, अब उसको जाने दो, क्यों विचार करना उस पर। अपने आज को बचाइए, बीते हुए कल का शोक नहीं, सुख रखो, ठीक है जो हुआ उसमें मेरी कोई भलाई देखी होगी भगवान ने, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया। और आने वाले कल की प्रसन्नता रखो, बोले नहीं कल भी मधुर होगा, कल भी अच्छा होगा। आप वास्तव में मानसिक स्थिति से हम लोग दुखी होते हैं, कर्म के अनुसार दुख तो होता ही नहीं है।
भगवान ने दुख कर्म के अनुसार नहीं, मानसिक के अनुसार बना, मन के अनुसार। मन में सोच लिया आपने तो फिर वो दुख बन जाता है, उसको विचार ही मत करो। अपने प्रातः काल ही ऐसा मधुर कर लो, नहीं आज जो होगा सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। बड़ी प्रसिद्ध कथा, सदैव विचार करो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा वन में गया शिकार के लिए। शिकार के लिए वन में गया तो वन में सारी सेना उसकी छूट गई, केवल एक महामंत्री साथ में था। अब राजा ने हिरण देखा होगा, हिरण देखते ही उसने अपने जैसे ही बाण निकाला है तसले से, तो बाण का नुकीला भाग उसकी उंगली पर लग गया और उसके कारण उसकी उंगली से रक्त आ गया। महाराज जी ऊपर पधारे, यहां विराजे, जाओ यहां पधारे। तो राजा ने जैसे ही वो वाण निकाला तो उसके अग्रभाग का नुकीलापन उसकी उंगली में लग गया। अरे नहीं, ऊपर ही विराज जाते प्रभु। तो राजा ने जैसी बाण निकाला, नुकीले भाग से उसका हाथ कट गया और उसमें से रक्त निकलने लगा। और रक्त जैसे निकला, राजा देखते ही, अरे महामंत्री देखो मेरे खून निकल रहा है, देखो ना कितनी लग गई मेरे। महामंत्री बोला, अरे वाह भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ आपके हाथ में लग गई। राजा बोला, दुष्ट, तू मेरा सेवक है, तू मेरा हितैषी है और मेरे हाथ में चोट लगी, तू कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ। बोले, हाँ हाँ प्रभु, बड़ी अच्छा हुआ, ये लग गई आपको, इसमें भगवान ने कोई भलाई सोची होगी आपकी। अरे शर्म नहीं आती, ऐसे बोलता है, इसको ठीक करने की वजह तू मेरे पे ये और कह रहा है कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, निकल जा, तू चल जा यहां से, मुझे तेरी आवश्यकता ही नहीं है। चला गया। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो मुझे आपसे दूर कर रहे हैं। अच्छा, इतने में भी तेरा गुमान नहीं जा रहा, अब भी कह रहा भगवान की बड़ी कृपा। वो नहीं, कृपा ही है प्रभु, आप मान लो, आपके हाथ में लगी ये भी कृपा, और आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं ये भी भगवान की कृपा। पकड़ करके ले गया और ले जा करके अपने सब सैनिकों को बोला, इसको बंदी बना दो, कारागृह में डाल दो। तो ठीक है। अब राजा ने अपनी मल्लम पट्टी वगैरह अपनी उंगली की करा ली। बोले, महामंत्री बड़ा बेकार बोलता, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरे दिन राजा फिर आखेट को गया, सारी प्रजा कहीं रह गई, अकेला राजा रह गया। अब अकेले राजा को प्यास लगी तो व्याकुल प्यास से कहीं घूमने लगा, तभी कोल भीलों ने उसको पकड़ लिया। अब कोल भील अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी नर की बलि चढ़ाने का प्रयोजन कर रहे थे। उन्होंने राजा को ही पकड़ लिया, बोले राजा बढ़िया है, इसी की बलि चढ़ाएंगे। राजा को पकड़ करके ले गए, जल में स्नान कराया, 56 भोग पवाए, उसको एक पेड़ से बांध दिया। और कोल भीलों के जो स्वामी थे, जो पंच थे, उन्होंने आकर के राजा को देखा, बोले अच्छा यही बलि है? बोले हाँ यही बलि है देवी की। इसका शरीर देखो कहीं से खंडित तो नहीं है। राजा ने तुरंत उंगली उठा दी, उंगली खंडित है मेरी। अरे इसकी तो उंगली खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो इसको, जाने दो। राजा अपने वस्त्र समेट के वहां से भागा, लौट करके राज्य में आया। अपने में आते ही सैनिकों से कहा, सुनो उसको, महामंत्री को खोलो। महामंत्री को मुक्त किया। महामंत्री ऊपर आया, बोले जी हुकुम करिए प्रभु। बोले भैया तुमने बड़ी बढ़िया बात कही, तुमने कहा कि बढ़िया हुआ मेरी उंगली में लगी, अगर उस दिन उंगली में नहीं लगी होती तो आज गला कट गया होता मेरा। बहुत बढ़िया कहा तुमने। बोले प्रभु बस कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी उंगली पर लगने पर कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपको लग गई, लेकिन उसके बाद जब मैंने तुमको अपने राज्य से हटा दिया, मैंने तुमको अपने मंत्री पद से निष्कासित कर दिया,
तो उसके बाद तुम क्यों बोले भगवान की बड़ी कृपा? महामंत्री बोला, बोले प्रभु सरकार, आप जहां कहीं भी जाते हैं आपके संग मैं जाता हूं, उंगली कटी देख करके बलि आपकी तो बच जाती, मेरी चढ़ जाती वहां पर। आप तो बच जाते वहां पर, लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते। बोले ये ठीक है, इसकी बलि चढ़ाओ। तो बंधुओं, ये कहने को एक कथा है, वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, लेकिन इस कथा का भाव क्या समझे? हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, आप उसको दुख मानोगे तो वो दुख है, लेकिन वास्तव में यदि आप ये विचार करो ना, नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, होने दो, तो वास्तव में वो दुख दुख नहीं रह जाएगा, सुख भी नहीं बनेगा, वो आनंद हो जाएगा। भगवान जो कुछ भी करते हैं उनकी विचारधारा से आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अपने प्रेजेंट में जियो, अपने प्रत्येक पल को जियो, उसको बीते हुए कल के शोक से, आने वाले कल के भय से उसको बर्बाद मत करो, उसको खत्म मत करो। हमारा प्रत्येक क्षण अंतिम हो सकता है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, शाम के उत्सव में मैं रह भी पाऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अपने प्रत्येक क्षण को उत्सव बनाओ। वास्तव में श्री परीक्षित जी ये नहीं पूछ रहे कि मरने वाली व्यक्ति का मुक्ति का उपाय क्या है। परीक्षित जी यही पूछ रहे हैं कि प्रभु हर क्षण मनुष्य का अंतिम है, कैसे अपने हर क्षण में ठाकुर जी की प्राप्ति की जा सके, ये बताओ।